کون سی کلاس کے آپ اسٹوڈنٹس ہو، کچھ کہنا چاہو گے؟ وعلیکم السلام، میں ہوں بلال احمد اور میں 8 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسکول کا نام ہے ایٹیسن پبلک یہ اٹاوا سوسائٹی میں، اور اب انشاءاللہ کچھ ہی ٹائم میں ہمارا اسکول جتنے بھی بڑے بڑے اسکول ہیں سب سے آگے نکل جائے گا انشاءاللہ۔ ہمارا اسکول جو ہے وہ صبح میں ہوتا تھا، مارننگ میں سارا ایک ساتھ مرج ہوتا تھا گرلز اور بوائز کا، اب جو ہے الگ ہو گیا، ہم لوگ دوپہر میں آ گئے ہیں، اور باقی جو پرائمری اور سیکنڈری کی گرلز اور جتنے بھی بچے ہیں وہ سارے صبح میں آتے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے اب نئے ٹیچرز ہیں جیسے سر امجد اور سر کاشف جتنے بھی ہیں سب بہت اچھا پڑھاتے ہیں ہمیں ہمارے میتھس کے سر شاہد بھی ہمیں بہت اچھا پڑھاتے ہیں، ہمیں بہت چھوٹی چھوٹی ٹرکس بتاتے ہیں جو ہمیں میتھس پڑھنے میں بہت آسانی دیتی ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد قاسم ہے اور میں ایٹیسن اسکول میں پڑھتا ہوں اور میری کلاس 8 ہے، اور جیسا کہ آج ایوننگ پارٹی ہے، اور جب پہلے ہماری شفٹ تھی تو مارننگ کی شفٹ تھی لڑکیوں اور بوائز کی، ابھی جو شفٹ ہے وہ مارننگ کی لڑکیوں کی ہے، اور دوپہر کی ہے وہ لڑکوں کی ہے۔ لڑکیوں کی جو شفٹ ہے اس میں سر پڑھاتے ہیں سارے، جیسے سر شاہد ہیں وہ میتھ پڑھاتے ہیں، بہت اچھی میتھ پڑھاتے ہیں، سر انگلش پڑھاتے ہیں، اور بہت سے سارے سر ٹیسٹنگ کمپیوٹر پڑھاتے ہیں، لیب میں جاتے ہیں، سائنس لیب بھی ہے یہاں پہ، سائنس لیب بھی ہے، کمپیوٹر لیب بھی ہے، اس میں اچھا پڑھاتا ہوں۔ السلام علیکم، کون سی کلاس کے ہو آپ اسٹوڈنٹس؟ وعلیکم السلام، میں 6 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میرا نام محمد حسن مشتبہ ہے، اور آج ہمارے اسکول میں عید ملن پارٹی ہے تو ہم سب اسی میں آئے ہیں، اور ساتھ میں ہمارے دوست آئے ہیں، میرے دوست الوان ہے، عمر ہے اور ایان ہے۔ اگر آپ کبھی تولے نا سننے کی جو عادت ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ سب کچھ اس سے ہی ملتا ہے، سب کچھ گین حاصل کرنے کا ذریعہ سننے اور غور کرنے کی عادت ہے، یہ
सेशन को आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इस तरह करें कि हमारे साथ इंतहाई सीनियर बुजुर्ग लोग होते हैं, हमारे असातिज़ा हैं इंतहाई सीनियर लोग, इनके अंडर में हज़ारों तालिब इल्म पढ़ के जा पाकिस्तानी हर मामले में, ज़हनी मामले में, मेडिकल के मामले में, अकाउंट्स के मामले में, ड्रग्स के कोई भी मामला हो उसमें किसी से पीछे नहीं। आगे बढ़े जनाब हसन साहब, आप आएंगे और डिग्री दी जाती है जिसको कहा जाता है PhD, यानी उसको उसके अंदर बाकायदा होता है एक कहलाते हैं, यानी वो रिसर्च करनी होती है, किसी रिसर्च करनी होती है, और रिसर्च करने के बाद कोई ना कोई मकाला या कोई ना कोई किताब मुरतब करनी होती है। यानी जो हमारा पूरा तालीमी सफ़र है, खासकर ये इल्मी सफ़र जो कहते हैं, वो जाके ख़त्म होता है PhD के बाद। PhD के बाद उनको डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाती है। डॉक्टरेट की जो असल में होता है उसका मतलब होता है इन्होंने उस मौजू के ऊपर फ़लसफियाना बुनियादों के ऊपर काम करके एक किताब मुरतब कर दी, यानी ये तहकीकी किस्म का एक शोबा कहलाता है जो PhD होता है। बहुत कम लोग इस राह पे जाते हैं क्योंकि बहुत सकील काम है, बहुत मुश्किल काम है। तहकीक का काम किसी छोटे से मौजू के ऊपर गहराई से गौर व फिक्र करना, और गौर व फिक्र करने के बाद पहले की जितना भी उस पर काम हो उसको देखना, और फिर अपनी कोई किताब लिख के देना, कोई अपना कोई थीसिस लिखना, ये बहुत एक मुश्किल काम होता है। तो हमारे डॉक्टर अजान साहब ने ये काम किया हुआ है, ये कर चुके हैं PhD। और कराम है, उन सबका भी शुक्रगुजार हूँ कि उनकी रहनुमाई से जो है वो आपके सामने मैं कुछ अर्ज करने के काबिल हुआ। देखिए बात ये है कि जैसे प्रिंसिपल साहब ने, डॉक्टर साहब ने और सर शाहिद ने आप लोगों के सामने एक गुफ्तगू रखी, एक सोच का पैमाना रखा कि भाई आप लोग अभी छोटे हैं, पहले हम भी आपकी उम्र में थे किसी ज़माने में, मैं भी 6 में था, 5 में था, 7 में, फिर 8 में आया, तो उस वक्त हमारी भी यही सोच होती थी जो आपकी सोच है। जाहिर सी बात है कि असल में क्या है, हमारा सिस्टम तालीम का ऐसा है कि हम उसमें सिर्फ नंबर गेनिंग वाले काम कर रहे होते हैं कि हम किसी तरह से नंबर अच्छे हासिल कर लें, और नंबर अच्छे हासिल करके हमारा रैंक अच्छा आ जाए या हमारी परसेंटेज अच्छी आ जाए, सही है। जबकि असल मकसद तालीम का ये नहीं है। तालीम का असल मकसद है शऊर, आपको उस चीज़ का इल्म होना। मिसाल के तौर पे आप क्लास 6 में साइंस पढ़ते हैं, तो आप क्लास 6 में जो साइंस पढ़ रहे हैं उसके टॉपिक्स आपको अच्छी तरह समझ में आए, ये मकसद है उस क्लास 6 की साइंस की बुक का। फिर वही टॉपिक्स आप, जैसे सर ने कहा, डिटेल में जाके पढ़ेंगे 7 में, और डिटेल में पढ़ेंगे 8 में। इस तरह से फिर आप वो चीज़ें डिटेल में पढ़ते पढ़ते एक फील्ड को स्पेशलाइजेशन के लिए चूज कर लेंगे। बन जाए, पैसे कमाने वाली मशीन तो बन जाए, लेकिन अल्लाह की मारिफत उसे हासिल ना हो, उसे पता ना हो कि एक मुसलमान की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी क्या है, मुझ पर अल्लाह के क्या हुकूक हैं, अल्लाह के बंदों के क्या हुकूक हैं, माशरे में किस तरह से रहना है, किस तरह उनका बैठना है, फिर ये उलूम उसके लिए कारआमद नहीं है।